हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन, जिसमें हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हमको बहुत सारी जगहों पे करना है, खुद को अपने आप को लाइफ में करना है, बच्चों को एग्जाम्स में करना है। तो एक चीज़ याद रखो, ढूंढ ही लेंगे हम मंजिल को, किस्मत की लकीरों में कुछ भी लिखा हो, क्योंकि बचपन से हमें पता है कि मेहनत कैसे की जाती है। तो अब अपने आप को प्रूव करना है, किसी को एग्जाम्स में प्रूव करना है, किसी को लाइफ में प्रूव करना है, सबको अपने फील्ड में प्रूव करना है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ प्रूव करना है, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। मैं आज 3 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ प्रूफ दैट का, क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो थोड़ा सा टफ है और पढ़ने में इजी रहेगा, तो उसकी तरफ जाने वाले। क्या दिया हुआ है देखो, कभी भी ना प्रूव करने के इसमें 2 चीज़ें मिलेगी, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड और एक रहेगा हमारा राइट हैंड साइड, जिसको हम लोग LHS और RHS लिखते हैं। देखो अभी आप लोगों के एग्जाम्स में शायद से 100 मार्क्स का पेपर बनता है। जब भी हम लोग पढ़ते थे तभी 150 मार्क्स का पेपर आता था टोटल। हमारा जो रिजल्ट बनता था वो 150 मार्क्स का बनता था। कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और पूरा वीडियो देखना। तो हम लोगों ने ना कुछ ऐसी गलतियां की हुई है ज़िंदगी में जो आप लोग ना करो, वो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्क्स कटता कहाँ पे है। हम लोगों ने 150 मार्क्स के पेपर लिखे, उस टाइम पे 60 मार्क्स का पेपर होता था। उस टाइम पर ना 60 मार्क्स का एक पेपर होता था, अलजेब्रा 60 मार्क्स का होता था और 60 मार्क्स का ज्योमेट्री होता था। तो कुछ सिली मिस्टेक्स हम लोगों ने किया, जिसकी वजह से ना मुझे उस टाइम में 150 में से नियर अबाउट 137 मार्क्स मिले थे। मतलब कुछ 5 to 6 मार्क्स मेरे बढ़ सकते थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है वो ना मिले हो मुझको। बट आप लोग वो मिस्टेक ना करो, वो गलतियां आपसे ना हो, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को अच्छे से समझो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पक्का पूछने वाला है पेपर में, ये फिक्स है, लिख के रख लो। तो कुछ सिली मिस्टेक्स है वो आपको करना नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के टाइम पे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ना जब प्रूफ करना रहेगा तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड वाले को पकड़ेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को मालूम है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर का साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोनों साइड में, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या किया यहाँ पे हम लोग, रीजन लिखना मत भूलना, क्योंकि ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो सिली मिस्टेक्स यही होता है कि हम लोग रीजन नहीं लिखते कि रीजन क्या है। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे रीजन लिखा है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये रीजन अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो पेपर में आपका हाफ मार्क्स खत्म, समझ में आया। हाफ करके ना ऐसे मार्क्स कम होता है। तो कुछ रीजन से जो आपको लिखना ही लिखना कि किस रीजन से आप लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा रहेगा पहले से ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद है, ए माइनस बी और ये भी ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के फॉर्मूला के ऊपर चला जाएगा। इसको मैं भी हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? हम लोगों ने इसी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमको एक चीज चेक करना है कि ये किसी चीज का फॉर्मूला कहीं पे बन रहा है क्या। यहां पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्या है हमारा स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोगों को मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोगों ने सेम एज इट इज लिखा, ठीक है, अपॉन ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने इसके पहले भी किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस। अब कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या हमारे पास, ऐसा कोई एक फॉर्मूला रहेगा जिसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो अगर देखने जाओगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बना, तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये कॉस को हम लोगों ने वैसे ही यहाँ पे रखा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ यहाँ पे मिला हम लोगों को। समझ में आया ये चीज़ कहाँ से आया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, उसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय कैंसलिंग स्क्वायर रूट। अब इसको हम लोग रूट से बाहर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जो है वो हट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कहीं बाहर लेके आएंगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। अब मालूम है कि ये दोनों भी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। रीजन लिखना मत भूलना, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। वो किसके इक्वल हो गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। ये रीजन लिखना आप मत भूलना, ये रीजन नहीं लिखोगे तो आपके जो है हाफ हाफ करके 1 मार्क्स खा जाएगा एग्जामिनर, और आपको जहाँ पे मिलना रहेगा आउट ऑफ आउट वहाँ पे आपका 1.5 मार्क्स वो उड़ जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, उसका क्या किया हम लोगों ने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो कितना मिला 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और ये यहाँ पे मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसको सेम वैसे ही लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट को हटा दिया, ये ब्रैकेट के अंदर था 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे मिला। फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला लगाया जो हम लोगों ने देखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस को वैसे ही रखा और साइन को उस साइड लेके गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला हुआ था, यहाँ पे उसको लिखना मत भूलना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
देयरफॉर 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लिखना मत भूलना यहाँ पे एक स्टेप में, नहीं तो आपका मार्क्स हो सकता है यहाँ पे भी हाफ चला जाए। अब क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने कैंसिलिंग किया स्क्वायर रूट को, तो जो हमारे स्क्वायर से यहाँ से वो निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। यही चीज़ें हम लोगों को प्रूव करनी थी। हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड जो है हमारा वो सेम हो गया, और इस प्रकार से चीज़ें प्रूव हो गई। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं है। ये क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्या नहीं समझ में आया है तो मैं आपको वो वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न रहनी चाहिए। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है हम लोग को मालूम रहना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर पता है। अब यहाँ पे ना रीजन लिखना मत भूलना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यह हम लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा है, ठीक है। अब क्या मिल गया हम लोगों को, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ना वैसे ही रखेंगे इंटू, अब हमको मालूम है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन क्या है मालूम है, अब रीजन लिखना मत भूलना यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, ये मत भूलना। अब ये देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा हमारा, रिमेनिंग 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ 2 स्टेप का सम था, 2 चीजें यहाँ पे लगी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और हम लोगों का आंसर मिल गया। अब सेम चीज यहाँ पे भी करना है हम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला पता है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, क्या होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, यहां पे लिख सकता हूं ना 1 अपॉन कॉस थीटा। रीजन में लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
इस प्रकार से हमको हमारा LHS और RHS दोनों मिल गए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो ये तीनों सम थे जो हम लोगों को प्रूव करना था। इसमें कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूले से पता है, क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और कॉस थीटा को एज इट इज लिखा, और जो रीजन था वो हम लोगों ने लिख दिया कि 1 कहाँ से आया। अब 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड था। प्रूव हो गया, वो मैंने लिख दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो राइट हैंड साइड से इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये तीनों क्वेश्चंस थे जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। आप आराम से ध्यान से पहले देखो, आपको फॉर्मूलाज पता रहने चाहिए। फॉर्मूलाज पता रहेगा तो आप आसानी से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है कुछ नहीं, बट थोड़ा स्क्वायर्स में आपको कन्फ्यूजन होएगा, बट बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही सम सॉल्व कराया। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। 4th, 5th एंड 6th हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया रहे तो कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पढ़ते रहो आराम से, मज़े लेते रहो, बहुत ही सिंपल है।